चलिए मुझे ये बताइए कि सर हिंदू राष्ट्रवादी क्या होता है, हिंदू नेशनलिस्ट, मतलब आप बोलिए कि मैं नेशनलिस्ट हूं, मैं पेट्रियट हूं, मैं इंडियन नेशनलिस्ट हूं, ये कहने की जरूरत पड़ी है मोदी को कि मैं एक हिंदू नेशनलिस्ट हूं। देखिए पहले आप सवाल देखिए क्या पूछा गया कि आप हिंदू नेशनलिस्ट हैं, तो उन्होंने कहा कि यदि आपका कहने का अर्थ है कि मैं हिंदू हूं और नेशनलिस्ट हूं तो मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं, ठीक है। तो आप उनको, मोदी जी को पता होना चाहिए कि आप लोग दुष्ट हैं। हिंदुत्व का जो आइडियोलॉजी है जो सावरकर ने लिखी थी, अब उसी को कोट कर रहे हैं ना? नहीं, मिक्स करके कर रहे हैं आप। सावरकर, गोलवालकर, बंच ऑफ थॉट्स, हाँ, ये सब मिलाकर, ठीक है। हाँ, सावरकर को मानता हूँ, गोलवालकर को मानता हूँ, मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं मानता हूँ। तो देखिए, आपको एलटीटी से खतरा है, अल कायदा से खतरा है, और कांग्रेस का खतरा भी आपने मोल ले लिया है। हाँ, क्या जरूरत है इतने खतरे नहीं, परंतु उन सब के लिए मैं सबसे बड़ा खतरा हूं, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। स्वामी, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर, पावरफुल लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट, सब आपके नाम से डरते हैं। लोग कहते हैं कि स्वामी के ना आगे आना चाहिए ना स्वामी के पीछे। मिसगाइडेड मिसाइल है, कब किस पर चल जाए पता नहीं। तो क्यों इतना डरा के रखते हैं आप लोगों को? मैं उनको डरा सकता हूं क्योंकि उनका पोल खोल सकता हूं, वो मुझे नहीं डरा सकते क्योंकि मेरा कोई पोल खोलने के लिए कुछ है नहीं। दिग्विजय सिंह तो ये कहते हैं कि वो बाबा कम और बिजनेसमैन ज्यादा हैं। तो मैं तो कहता हूं कि दिग्विजय सिंह आदमी कम है, जानवर ज्यादा है। मजा आया कि चेहरे को देखकर नहीं लगता निराशा है, क्योंकि लोग तो ये पूछना चाहते हैं कि 75 साल की उम्र में भी इतने जवान दिखते हैं, चेहरे पर लाली है, इसका राज क्या है? इसका राज है एक ही कि मैं, मेरे दिल में, मेरे शरीर में कोई टेंशन नहीं है, मैं दूसरे को टेंशन देता हूं। कभी किसी ने आपको खरीदने की कोशिश की? अभी तक तो किसी ने ट्राई नहीं की। कई लोग समझते हैं कि हम इतने दुष्ट हैं कि पैसा लेकर दोबारा उसी पैसा को उपयोग करके उनके पीछे पड़ेंगे और तेजी से। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। कुछ हिंदुस्तान की जनता मैच्योर है। नहीं, हिंदुस्तान की जनता, आप भड़काइए मत। हाँ, आप, मुझे लगता है आप जो सियासतदान हैं, आप भड़काते हैं। हिंदुस्तान की जनता इतनी मैच्योर है कि गुजरात में 2000 लोग मारे गए और जो चीफ मिनिस्टर कंट्रोल नहीं कर सका उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिए। इतनी मैच्योर है हिंदुस्तान की जनता। हिंदुस्तान की जनता, सुनिए मुझे मुकम्मल, हिंदुस्तान की जनता इतनी मैच्योर है कि दिल्ली की सड़कों पर 2000 सिखों को मारा गया और प्राइम मिनिस्टर बना दिया आपने। ये मैच्योरिटी है। मैं आप उसमें मत जाइए, बड़ी सब्जेक्टिव चीज है वो। नहीं, नादिर शाह ने इस देश में, दिल्ली में कत्लेआम किया था। हम ये नहीं कहते कि वो वैसी उसका वारिस है। Most tolerant when it comes to dealing with this. 47,000 premier temples were demolished during the Muslim period, and you have not a word to say. Would you condemn that? We condemn everything. I'm asking you. Condemn everything is not an answer. What? At least you stop doing it. Where have I done anything? There's not a single criminal case against me. So you go and kill them. You try and put a case against me and I'll teach you a lesson. Hey, y'all, come look at this. का बयान मैंने देखा कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देने चाहिए। हाँ, मैं समझता हूं कि बदला कभी लेना है। पाकिस्तान का कुत्ता का पूंछ जैसा है, कभी सीधा नहीं होने वाला है। जैसे पारीकर ने बिल्कुल ठीक कहा, हमें दर्द दोगे तो हम भी तुम्हें दर्द देंगे, तभी तुम समझोगे। तो एक बार हमने 2 टुकड़ा किया, इस बार 4 टुकड़ा, अगले बार 8 टुकड़ा, और आखिर में पाकिस्तान कहीं दिखाने के नहीं होगा। ये तो सुन के आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि ये तो देखिए जो ऑडियंस है वो भी जानती है, जो आपके ट्विटर के सपोर्टर वो भी जानते हैं कि आप कांग्रेस और गांधी परिवार के पीछे तो पड़े हुए हैं। आपको हर चीज में, रात को सपने में भी आपको सोनिया गांधी और राहुल गांधी नजर आते हैं। जब द्रोणाचार्य अर्जुना को सिखा रहा था कि तीर कैसा चलानी है, तो उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारे ध्यान उस पक्षी को देख रहे हो, उसका आंख ही दिखना चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए, पर नहीं दिखना चाहिए। वैसे ही मैं जब किसी के पीछे पड़ जाता हूं तो स्वप्न भी उनको ही देखता हूं,
और मुझे और कुछ नहीं दिखता है, और इसी तरीके से शिकार करनी चाहिए, वैसे और किसी तरीके से नहीं करना चाहिए। तेरा बाप मैंने देखा आपने रॉबर्ट वड्रा पर तरह तरह के इल्जाम लगाए। हाँ, लगाए उसमें। वो तो बेचारे राजनीति भी नहीं है, अपना बिजनेस करते हैं। अब वो क्या बिजनेस करते हैं ये पहले पता करें। वो हांगकांग में क्या बिजनेस करते हैं, इटली में क्या बिजनेस करते हैं, इंडिया में उसके पास 6 जहाज हैं, वो कैसे उसके पास आ गए, ये मुझे लगता है कि ये स्कूल भी पास नहीं किया ये, और इसका कोई ज्ञान नहीं है। मैं सिर्फ वो क्या उसको कहते हैं जिम्नेजियम में जाकर बॉडी बिल्डर बहुत अच्छा मसल, और उसने ज़्यादा इंजेक्शन ले ली मसल बढ़ाने के लिए, तो उस दिन बेहोश भी हो गए, तो उसकी हालत ख़राब है। और आजकल पारिवारिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो उसका कम बोलें तो अच्छा है। ये जो इतने सारे आप इल्जाम लगाते हैं कि उनके पास होटल भी है, उनके जेट भी हैं, कोई सबूत है या ऐसे ही आप कह देते हैं? मैंने अभी तक कोई ऐसे आरोप नहीं लगाए जिसको बाद में आवश्यक पड़े समय मैंने सबूत पेश नहीं की, इसीलिए आज तक कोई भी मेरे खिलाफ डेफेमेशन केस जीत नहीं सका। लेकिन आपके खिलाफ 60 डेफेमेशन केस हैं। एक बार जयललिता ने 100 डेफेमेशन केस डाली और मैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर 5 मिनट में सारे 100 डेफेमेशन केस को रद्द करा दिया। तो आप भी डालकर देखिए क्या हाल होता है आपका।